जंगल में एक पेड़ पर एक पिंकी कबूतर रहा करती थी। सारे अंडे तो सफेद रंग के थे, पर उनमें से एक अंडा सुनहरा रंग का था। ये देखकर पहले तो पिंकी कबूतर हैरान हुई, पर फिर उसने सोचा कि ये अंडा भी तो उसी के पेट से निकला है। तो उसने बाकी अंडों के साथ उसका भी ध्यान रखा। एक दिन तेज हवा चली और कबूतर का घोंसला गिर गया, जिस कारण पिंकी कबूतर के सारे अंडे टूट गए सिवाय उस सुनहरे अंडे के। घोंसला देखकर पिंकी कबूतर बहुत दुखी हुई। अरे नहीं, मैंने कितनी मुश्किल से अपना घोंसला बनाया था, जिसमें अजन में मेरे बच्चे थे। सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसे दुख में पिंकी कबूतर रोई जा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस सुनहरे अंडे पर। फिर पिंकी कबूतर उस अंडे के पास गई और उसे प्यार से सहलाकर उसका खूब ध्यान रखा। समय बीता, उस अंडे से एक चुन्नू मिन्नू सा प्यारा कबूतर निकला। पिंकी कबूतर ने उसे खूब लाड प्यार किया और बड़ा किया। उस नन्हे कबूतर का उड़ने का वक्त आ गया था, पर पिंकी कबूतर उसे कहीं जाने ना दिया करती थी। उसके लिए खाने का इंतजाम वो खुद ही किया करती थी। एक दिन पिंकी कबूतर की सेहत बिगड़ गई, उसे बुखार हुआ। उड़ने की भी ताकत नहीं थी उसमें। अपने अन्न का जुगाड़ करने नहीं जा पा रही थी और कोई चारा ना होने पर उसने नन्हे कबूतर को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो बहुत बीमार थी। बेटा, मेरी सेहत बहुत खराब है, मुझ में उड़ने की भी ताकत नहीं और तुम्हारे लिए अन्न का इंतजाम नहीं कर सकती और तुम्हें भूखा भी नहीं रख सकती। अब तुम्हें खुद जाकर अपना अन्न लाना होगा, वरना तुम नहीं जी पाओगे। पर माँ, मैं आज तक कभी इस घोंसले से बाहर नहीं निकला। मुझे तो पता भी नहीं कि कैसे जाना है। मैं नहीं जा सकता। पिंकी कबूतर कुछ न कह सकी। वो अपने बेटे के लिए अन्न लाई। अपनी माँ की इतनी बुरी हालत में भी उसे बाहर जाना पड़ा। ये देखकर नन्हे कबूतर को बहुत दुख हुआ। उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे खुद से ही नफरत हो रही है। तुम्हारी इतनी सेहत खराब है, तुम उड़ने की हालत में भी नहीं, फिर भी मैं भूखा ना रहूं, तुम मेरे लिए खाना लाई। मेरी भी ये बात अभी समझ आई है बेटा। तुम ऐसे ही रहे तो भविष्य में तुम्हारा क्या होगा, ये सोच सोच कर मुझे थोड़ा सा डर लगने लगा है। माँ, जब मेरे पंख नहीं थे तब तुम्हारा मेरे लिए खाना लाना फर्ज था, पर अब तो मेरे पंख हैं। मैं उनका इस्तेमाल नहीं करूँगा और ऐसे घोंसले में बैठा रहूँगा तो ये सही नहीं है। अब मैं सही से बात समझ चुका हूँ, इसलिए अब मैंने फैसला कर ही लिया। आज से अन्न लाने मैं ही जाऊँगा। बहुत अच्छे बेटा, कम से कम इस कारण तो तुझ में हिम्मत तो आई। उस दिन से कबूतर रोजाना बाहर जाकर अपनी माँ के लिए और खुद के लिए अन्न का इंतजाम करने लगा। पिंकी कबूतर इस बात से बहुत खुश हुई। हर माँ बाप को अपने बच्चों से लाड प्यार करना चाहिए, पर इतना भी नहीं कि उसके बच्चे किसी काम के ना रहें। माँ बाप का प्यार बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक होना चाहिए, यानी मेरे जैसे। For more stories, subscribe my channel.